माहौल की हिफाजत एक अहम और ज़रूरी मौजू है जिस पर हर फर्द को तवज्जो देनी चाहिए। ये न सिर्फ हमारी जिंदगी के लिए ज़रूरी है बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी बहुत अहम है। माहौल कुदरत की वो नेमत है जिसमें हम रहते हैं, सांस लेते हैं और अपनी रोज़मर्रा की जिंदगी गुजारते हैं। इसकी हिफाजत हमारी जिम्मेदारी है ताकि यह हमेशा साफ, खूबसूरत और सेहतमंद रही। माहौल क्या है? माहौल से मुराद वो तमाम कुदरती अनासिर हैं जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाते हैं, जैसे हुआ पानी, जमीन, दरख्त, जानवर और नबातात। ये सब चीजें एक दूसरे के साथ जड़ी हुई हैं और एक निज़ाम के तहत काम करती हैं। अगर इस निज़ाम में कोई खराबी पैदा हो जाए तो उसके असरात हमारी जिंदगी पर मनफी अंदाज में मुरतब होते हैं। माहौल की अहमियत। माहौल हमारी जिंदगी के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। हमें सांस लेने के लिए साफ हवा, पीने के लिए साफ पानी और खाने के लिए सेहतमंद खुराक की जरूरत होती है। ये सब चीजें हमें माहौल से हासिल होती है। अगर हम माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे तो हमारी जिंदगी भी मुतासिर होगी। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले अवामिल। माहौल को नुकसान पहुंचाने वाले कई अवामिल हैं जिनमें दर्ज झैल शामिल हैं। सनती आलूदगी। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं और फुजला पानी और हवा को आलूदा करता है। 2. गाड़ियों का धुआं। गाड़ियों से निकलने वाला धुआं फिजाई आलूदगी का बड़ा सबब है। 3. दरख्तों की कटाई। जंगलात की बेदरेक कटाई से माहौल का तवाज़ुन बिगड़ता है। 4. प्लास्टिक का इस्तेमाल। प्लास्टिक के फजले से जमीन और पानी आलूदा हो रहे हैं। 5. कचरे की बेतरतीबी। कचरे को सही तरीके से ठिकाने न लगाने से माहौल खराब होता है। माहौल की हिफाजत के इक़दामात। माहौल की हिफाजत के लिए हमें कई अहम इक़दामात करने की ज़रूरत है। 1. दरख्त लगाना। ज़्यादा से ज़्यादा दरख्त लगाने से हवा साफ रहती है और ज़मीन का कटाव कम होता है। 2. साफ तवानाई का इस्तेमाल। शमसी तवानाई, हवा की तवानाई और दीगर साफ तवानाई के ज़राए का इस्तेमाल करना चाहिए। 3. प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी। प्लास्टिक के बजाय कपड़े या कागज़ के थैले इस्तेमाल करें। 4. रिसाइकलिंग। कचरे को रिसाइकल करके दोबारा इस्तेमाल में लाया जाए। 5. पानी की बचत। पानी का ज़िया रोकने के लिए इसका मोहतात इस्तेमाल करें। 6. आगाही पैदा करना। लोगों को माहौल की अहमियत और उसकी हिफाजत के बारे में आगाही दें। इस्लामी तालीमात और माहौल। इस्लामी तालीमात में भी माहौल की हिफाजत पर जोर दिया गया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने ज़मीन को इंसानों के लिए खूबसूरत और मुफीद बनाया है और उसकी हिफाजत का हुक्म दिया है। नबी करीम ने फरमाया, ज़मीन पर दरख्त लगाना सदका जारिया है। यह हदीस हमें दरख्त लगाने और माहौल की हिफाजत की तरगीब देती है। नतीजा, माहौल की हिफाजत हर फर्द की जिम्मेदारी है। अगर हम सब मिलकर माहौल की हिफाजत करेंगे तो न सिर्फ हमारी जिंदगी बेहतर होगी बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक साफ और सेहतमंद दुनिया छोड़कर जाएंगे। हमें अपनी जिंदगी में छोटे छोटे इक़दामात करने की जरूरत है जो माहौल की बेहतरी में मददगार साबित हों। याद रखें, माहौल की हिफाजत दरअसल हमारी अपनी हिफाजत है। माहौल की हिफाजत एक अहम मौजू है जिस पर हमें तवज्जो देनी चाहिए क्योंकि यह हमारी जिंदगियों और आने वाली नस्लों के लिए निहायत ज़रूरी है। माहौल कुदरत की जानिब से दिया गया एक अजीम तोहफा है जिसमें हम जिंदगी बसर करते हैं। इसमें हवा, पानी, जमीन, जानवर, पौधे और दीगर कुदरती वसाइल शामिल हैं। अगर हम माहौल की हिफाजत नहीं करेंगे तो उसके असरात हमारी जिंदगियों पर बहुत बुरे होंगे। माहौल की अहमियत। माहौल हमारी जिंदगी का बुनियादी जुज़्व है। साफ हवा हमें सांस लेने के लिए चाहिए। साफ पानी हमारी बका के लिए जरूरी है और जमीन हमें खुराक फराहम करती है। कुदरती वसाइल मसलन दरख्त, जंगलात और दरिया ज़मीन के हसन को बढ़ाते हैं और हमें मुख्तलिफ फ़वाइद मुहैया करते। माहौलात आलूदगी के असबाब। माहौलियाती आलूदगी की कई वजूहात हैं। 1. सनती फजला। फैक्ट्रियों से निकलने वाले जहरीले केमिकल पानी और हवा को आलूदा करते हैं। 2. प्लास्टिक का इस्तेमाल। प्लास्टिक का गैर ज़रूरी इस्तेमाल ज़मीन और समंदर दोनों को नुकसान पहुंचाता है।
3 गाड़ियों का धुआं, गाड़ियों के धुएं से हवा आलूदा होती है और ये इंसानी सेहत कुरान पाक में कुदरत के हसन और वसाइल की हिफाजत की अहमियत को बयान किया गया है। अल्लाह ताला फरमाते हैं, ए ज़मीन में फसाद मत फैला। अल कुरान 7:56 हदीस में है कि दरख्त लगाना सदका जारिया है। हुकूमत और अवाम की जिम्मेदारी, माहौल की हिफाजत हुकूमत और अवाम दोनों की जिम्मेदारी। हुकूमत को कवानीन बनाना चाहिए ताकि आलूदगी कम हो सके। अवाम को चाहिए कि वो अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में माहौल दोस्त आदात अपनाएं। नतीजा, माहौल की हिफाजत हमारी ज़िंदगियों के लिए लाजमी है। अगर हम आज से इक़दामात नहीं करेंगे तो मुस्तक़बिल में हमें संगीन मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। हमें अपनी ज़िम्मेदारी समझनी होगी और माहौल की हिफाजत के लिए अमली इक़दामात करने होंगे। ये न सिर्फ हमारी जिंदगियों को बेहतर बनाएगा बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी ज़मीन को एक बेहतर जगह बनाएगा। माहौल की हिफाजत आज के दौर में एक अहम मौजू है। हमारी ज़मीन, जो इंसानों, जानवरों और पौधों के लिए एक घर है, मुख्तलिफ मसाइल का सामना कर रही है, जैसे कि आलूदगी, जंगलात की कटाई, ग्लोबल वार्मिंग और पानी की किल्लत। ये मसाइल न सिर्फ हमारी जिंदगियों पर असर अंदाज हो रहे हैं बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इस मज़मून में हम माहौल की हिफाजत की अहमियत, इसके मसाइल और उनके हल पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। माहौल की हिफाजत की अहमियत। माहौल वो कुदरती निज़ाम है जो हमारी ज़िंदगी को मुमकिन बनाता है। ये हवा, पानी, ज़मीन और जानदारों पर मुश्तमिल है। माहौल की हिफाजत का मतलब है इन कुदरती वसाइल की देखभाल और उनका सही इस्तेमाल ताकि ये मुस्तक़बिल में भी दस्तयाब रहे। अगर हम माहौल को नुकसान पहुंचाएंगे तो इसका बड़ा रास्त असर हमारी सेहत, मईशत और जिंदगी के मेयार पर पड़ेगा। माहौल को लाहिक खतरा माहौल को कई खतरात लाहिक हैं, जिनमें सबसे अहम दर्ज झेल हैं। 1. आलूदगी। आलूदगी मुख्तलिफ अक़साम की हो सकती है, जैसे कि हवा, पानी और ज़मीन की आलूदगी। फैक्ट्रियों से निकलने वाला धुआं, गाड़ियों का धुआं और प्लास्टिक का बेदरेग इस्तेमाल माहौल को आलूदा कर रहा है। 2. जंगलात की कटाई। दरख्त ज़मीन के फेफड़े कहलाते हैं, लेकिन इंसानी ज़रूरियात के लिए उनकी बेतहाशा कटाई हो रही है। इससे जंगली हयात के मस्कन ख़त्म हो रहे हैं और ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। 3. ग्लोबल वार्मिंग। सनती सरगर्मियों और फोसिल फ्यूल्स के इस्तेमाल से ग्रीन हाउस गैसों की मिक़दार में इजाफा हो रहा है, जिसकी वजह से ज़मीन का दर्जा हरारत बढ़ रहा है। 4. पानी की किल्लत। पानी ज़िंदगी के लिए ज़रूरी है, लेकिन इसका ज़िया और आलूदगी हमें पानी की किल्लत की तरफ ले जा रही है। माहौल की हिफाजत के इक़दामात। माहौल को बचाने के लिए हमें दर्ज झेल इक़दामात करने चाहिए। दरख्त लगाना। दरख्त लगाने से न सिर्फ ऑक्सीजन की मिक़दार में इजाफा होता है बल्कि ये ज़मीन के दर्जा हरारत को भी कम करते